Today we will start the class 9 science chapter 5 means biology first chapter, the fundamental units of life. This video is introduction video. In this video we will study what is cell, who discovered cell and when, introduction about some microscope and so on. Let's start. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that a cork resembled a structure of honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from a bark of a tree. This was in year 6065 when Hooke made this change observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. तो जब रोबोट हुक ने एक थिन स्लाइस कॉर्क को एग्जामिन किया तो उन्होंने हनीकम्ब के स्ट्रक्चर की तरह छोटा कंपार्टमेंट पाया। तो अब ये कर्क क्या होता है? तो कर्क इज़ अ बार्क ऑफ अ ट्री। जो हमारा कर्क होता है वो पेड़ का छाल होता है। ही इज़ एक्चुअली डीड सेल, वह मरा हुआ सेल होता है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड इन ईयर 6065। जो रॉबर्ट हुक ने वो 6065 ने सेल को डिस्कवर किया था। और उन्होंने किस माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया था? तो प्रीमिट माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक उस कंपार्टमेंट को लिटिल सेल कहा था। लिटिल कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल कहा था। जो हमारा सेल का लैटिन वर्ड होता है अ लिटिल रूम। This seems a very small insignificant incident but it is very important in history of science. यह एक तुच्छ और छोटा घटना था लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है साइंस का हिस्ट्री में। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो हमारा लिविंग, हैव यू एवर थिंक कि हमारे आसपास के लिविंग थिंग्स और यू किस चीज़ से बने हैं? जैसे कि रैट, एलिफेंट, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। हमारे आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सेल क्या होता है? तो सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ ओनली सीन इन माइक्रोस्कोप। तो जो हमारा सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ होता है और उसे हम केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप बिल्डिंग को देखते हैं, बिल्डिंग किस चीज़ से बना होता है? तो बिल्डिंग हमारा बहुत सारे ब्रिक्स से मिलाकर बना होता है। तो ब्रिक्स लाइक अ सेल ऑफ बिल्डिंग्स एंड वॉल, बहुत सारे ब्रिक्स को मिलाकर वॉल बना है और बहुत सारे वॉल को मिलाकर रूम बना है और बहुत सारे रूम को मिलाकर एक बिल्डिंग बना है। इसी तरह से अब हम ह्यूमन बीइंग्स के बात करेंगे। बहुत सारे सेल को मिलकर टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, लेकिन इस बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। Various sections of microscope include base, arms, condenser, stage, objective lens, eyepiece, lens, and body tubes. They are different type of microscope. तो माइक्रोस्कोप 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, दोज हैव सिंगल लेंस, जिसमें हमारा सिंगल लेंस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोज विथ डबल लेंस, जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो डबल लेंस होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाई रिसोल्यूशन एंड हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सेल के अंदर के भी ऑर्गेनेलीज के बारे में देख सकते हैं और उसे ऑब्जर्व करके स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरह से। तो वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट।
तो आपने इस एक्टिविटी में आपको करना है ये एक्टिविटी। तो आपने जब ये एक्टिविटी किया तो उसका कुछ यहाँ पे आंसर देना है। जब आपने ऑब्जर्व क्या किया था उस लेंस के थ्रू, जब आप माइक्रोस्कोप में देखे थे, क्या आप उस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जो एक शीट पे जो आप देखें उसमें लेंस में माइक्रोस्कोप के। तो ये हमारा सेल ऑफ ओनियन पिल, जो हमारा ओनियन का छिलका होता है उसका सेल है। ये न्यूक्लियस सेल्स न्यूक्लियस, ये छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है। वी कैन ट्राई टू प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। व्हाट डू ऑब्जर्व, डू वी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे हम पढ़ेंगे वाटर स्ट्रक्चर्स, वाटर दिस स्ट्रक्चर, जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।